नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। पता चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली रवाना होने से पहले लोगों से करेंगी मुलाकात। पता चले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजभवन से दिल्ली होंगी रवाना। आज सुबह 9 से 10:30 बजे के बीच कुछ गणमान्य लोगों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुलाकात कर रही हैं। इसके बाद 11:10 पर राजभवन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। आपको चले कि IIT के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने बेटियों के सम्मान में बजवाई तालियां। टॉपर्स के बीच मेडल के वितरण के बाद राज्यपाल CP राधाकृष्णन कॉन्वेकेशन को संबोधित किया। इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विशेष रूप से बेटियों के सम्मान में तालियां बजवाई। इसके अलावा डिग्री पाने वाले सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। तो दूसरी ओर बोर्ड ऑफ कॉन्वेंस के अध्यक्ष और CM ने कॉन्वेंशन को संबोधित किया। बोर्ड ऑफ कॉन्वेंस के अध्यक्ष अरुण जैन और CM हेमंत सोरेन ने कॉन्वेकेशन को संबोधित किया, जहां उन्होंने डिग्री पाने वाले छात्रों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। तो दूसरी ओर चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के खिलाफ ACB की जांच शुरू। रुपए बरामदगी मामले में हो रही है तहकीकात। ग्रामीण विकास विभाग के जूनियर इंजीनियर सुरेश वर्मा की गिरफ्तारी के दौरान एक कमरे में ACB को मिले 2.67 करोड़ रुपए की बरामदगी केस में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की संलिप्तता पर ACB ने जांच शुरू कर दी है। इसके लिए ACB की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। जमशेदपुर ACB की टीम ने जूनियर इंजीनियर को 14 नवंबर 2019 को 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। तो दूसरी ओर झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। गिरिडीह पिछले कई दिनों से सूरज की तपिश से परेशान गिरिडीह ने लोगों ने गुरुवार की दोपहर बाद मौसम से की करवट लेते ही राहत की सांस ली है। दिन में चिलचिलाती धूप के बाद दोपहर में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। धूप भरी आंधी के साथ मौसम की करवट बदलते ही दिन में ही रात जैसा नज़ारा उत्पन्न हो गया। लोगों को बाइक व वाहन का लाइट्स जलाकर आवागमन करना पड़ा। आंधी शुरू होते ही बिजली गुल हो गई तो देर शाम तक बहाल नहीं हुई। देखते ही देखते थोड़ी देर में ही मेघ गर्जन और बारिश की रफ्तार तेज हो गई। गरज के साथ गुरुवार को दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक शहर व इसके आसपास के क्षेत्रों में झमाझम बारिश और मौसम सुहावना बना दिया गया। तो वहीं दूसरी ओर IIT के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बोली, युवाओं को करें भविष्य की चुनौतियों के तैयार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उस शिक्षण संस्थान ऐसी राह बनाए जिससे युवा देश को निरंतर प्रगति पथ पर ले जा सके। उसने भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे, सही दिशा दिखाए व उन्हें प्रोत्साहित करे। राष्ट्रपति गुरुवार को IIT रांची के दूसरे दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थी। तो वहीं दूसरी ओर 14.84 करोड़ से धनबाद में बनेगा होटल रत्न विहार का नया भवन, प्रस्ताव हुआ मंजूर। धनबाद शहर के प्राइम लोकेशन में 14.84 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन विभाग होटल रत्न विहार का निर्माण कराएगा। पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। उपायुक्त संदीप सिंह ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है। तो दूसरी ओर झारखंड में आंधी और बारिश से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप। 3 जिलों में ब्लैक आउट। जिले के आंधी के बाद हजारीबाग, कुडुमा, चतरा जिले में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। धनबाद में भी बड़े बड़े इलाकों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। इन जिलों में गुरुवार को दोपहर बाद आई आंधी में कई पेड़ और बिजली के पोल उखड़ गए। कई जगहों पर तार टूटे। रांची में दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश के कारण सुरक्षा के लिहाज के सभी फिटरों में बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। बताइए कि इस दौरान 1 से 2 घंटे तक बिजली बंद रही। बेड़ो में 33,000 kV लाइन पर की पेड़ गिर गया। इससे देर शाम तक बेड़ो, रातू, चट्टी इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप रही। बिजली मुख्यालय के अनुसार इन 4 जिलों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से बिजली की मांग में अचानक गिरावट आ गई। अमूमन झारखंड में हर दिन 2500 से 2600 मेगावाट बिजली की मांग रहती है, लेकिन गुरुवार दोपहर बाद यह मांग घटकर 1600 मेगावाट पर आ गई। तो दूसरी ओर CM हेमंत सोरेन का आदिवासियों के लिए छल का दर्द। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मांगी माफ़ी। महिला स्वयं सहायता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आदिवासियों को स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी आय के स्रोतों को बढ़ाने पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर चिंतन मंथन करते हैं, लेकिन उस मंथन के परिणाम को बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता है। आज आदिवासी समुदाय कई चुनौतियों में संघर्ष कर रहा है। जल,
जंगल ज़मीन की हमारी पहचान अब कोयला, तांबा, अभ्रक, यूरेनियम में बदल गई है। हमारी खनिज संपदा से पूरा देश रोशन हो रहा है, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोग आज भी विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। वह 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए भी जोहजत कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि आज आदिवासी समुदाय की महिला देश के स्वच्छ पद पर बैठी है। वह झारखंड में राज्यपाल के रूप में भी रही। वह आदिवासी समुदाय के लिए जीवन मरण की मांगों को केंद्र से स्वीकृति दिलाने में मदद करे। राज्य सरकार ने केंद्र से सनातन धर्म कोड की मांग की। तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया, महिला और जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार की क्या है योजनाएं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि महिला सम्मेलन के माध्यम से देश में उद्यमिता विकास का नया अध्याय जुड़ रहा है। सरकार की मंशा महिलाओं को सशक्त करना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के मूल मंत्र के साथ काम किया जा रहा है। महिलाओं को रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को जोड़ने के लिए भारत सरकार सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। दुर्गम क्षेत्रों में जनजाति व सामान्य वर्गों की माताओं व बहनों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की धरती से महिलाओं को साथ जोड़ने के लिए शुरू किया गया अभियान पूरे देश में आंदोलन का रूप लेगा। श्री मुंडा ने यह भी कहा कि भगवान बिरसा के आंदोलन के कारण ही अंग्रेजों को झारखंड के लोगों की मौलिक बातों को ध्यान में रखकर कानून बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो वही दूसरी ओर झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदले। अब कई स्कूलों में जुड़ेगा जीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। पता चले कि झारखंड में खुले 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम बदल दिए गए हैं। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के नाम में एकरूपता लाने की यह फैसला किया गया है। इसके लिए स्कूलों के नाम में बदलाव किया गया है। अब सभी 80 स्कूलों के नाम के आगे सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जोड़ा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर राजीव अरुण एक्का प्रकरण की जांच करने वाले आयोग के अध्यक्ष को हर महीने मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड के गृह सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे आईएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का प्रकरण की जांच के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष को 3 लाख रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। झारखंड सरकार के कार्य विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो पता चले कि झारखंड में तेज आंधी से तबाही, बारिश वज्रपात से बच्ची व वृद्ध सहित 5 की मौत। बता कि मौसम में दोपहर बाद अचानक आए बदलाव से लोगों को गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली है। वहीं हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा में आई तेज आंधी, बारिश व वज्रपात से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हजारीबाग जिला अंतर्गत इसाक प्रखंड के औलजा खुर्द गाँव की 10 वर्षीय सिमरन कुमारी की घर की दीवार गिरने से मौत हो गई। लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा से जिले में 100 से अधिक पेड़ सड़कों पर उखड़कर या टूटकर गिर गए हैं। दर्जनों बिजली पोल व तार टूट गए हैं। झारखंड में फिर आईईडी विस्फोट, केंदुपत्ता चुनने गया दंपति आया झपेट में, पति की मौत। झारखंड में एक बार फिर आईईडी विस्फोट हो गया है। एक दंपति इसकी झपेट में आ गया है, पति की मौत हो गई है जबकि पत्नी घायल हो गई है। हालांकि पत्नी की जान बच गई है। घटना पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुई है। पश्चिमी सिंहभूम के जंगलों में नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस की झपेट में आने से लगातार निर्दोष ग्रामीणों की जान जा रही है। तो दूसरी ओर झारखंड बोर्ड कब जारी करेगा इंटर, आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट। बता कि झारखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट कला व वाणिज्य संख्या का रिजल्ट मई तक जारी कर दिया जाएगा। दोनों रिजल्ट 28 मई के बाद जारी होने की संभावना बताई जा रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। जून में 8वीं, 9वीं व 11वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। 23 मई को जैक ने मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट जारी किया था। मैट्रिक में 95% से अधिक स्टूडेंट पास हुए जबकि इंटर साइंस में 85% से अधिक बच्चों ने सफलता पाई है। तो वहीं दूसरी ओर हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस से 1 करोड़ के ड्रग्स के साथ बक्सर व बंगाल के 3 गिरफ्तार। एटीएच रांची ने की कार्रवाई। झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोहों को द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के तहत बरकाखाना स्टेशन पर एक ट्रेन से 1 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 महिला और 1 पुरुष हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर
ATS ने की कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर झारखंड में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। रांची ATS को मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आतंकवाद विरोधी निरोधी दस्ता रांची को गुप्त सूचना मिली थी कि हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस में से मादक पदार्थ की तस्करी हो रही है। तो दूसरी ओर CM हेमंत सोरेन के आदेश के बाद मिली लाचार महिलाओं को पेंशन। 7 किलोमीटर तक दूर से बंगी में लेकर बैंक आए थे पति और पुत्र। जिले के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लातेहार के महुआडा स्थित ग्वालकांड गांव की वृद्ध और लाचार महिला लालो कारवाइन को आखिरकार वृद्धा पेंशन का भुगतान कर दिया गया। अब हर महीने उनके बैंकिंग कॉर्पोरेट से माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा लालो कारवाइन समेत गांव के सभी लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने और गांव को मूलभूत सुविधाओं से आच्छादित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो वहीं दूसरी ओर गिरिडीह में हार्ट अटैक से ASI की मौत। पुलिस पदाधिकारियों में शौक की लहर। गिरिडीह में हार्ट अटैक आने के बाद इलाज के क्रम में ASI की मौत हो गई। मृतक SI वर्ष 2016 और 17 में गिरिडीह में पोस्टर थे और जिले के कांवा थाना इलाके के ही रहने वाले थे। मृतक SI दरोगी सिंह फिलहाल देवघर में पोस्टर थे और ट्रेनिंग कर रहे थे। शुक्रवार की सुबह ड्यूटी के दौरान ही अचानक दरोगी सिंह की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल देवघर लाया गया। चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया। इसी दौरान देवघर से रांची जाने के क्रम में गिरिडीह बेंगाबाद टोल टैक्स के समीप उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ उनकी मौत हो गई। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और जवान सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बताया और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद पुलिस पदाधिकारियों में शौक की लहर दिख रही है। तो दूसरी ओर आज से संत पॉल्स स्कूल परिसर में आदिवासी व्यापार मेला लगाया जा रहा है। आदिवासी समाज के उभरते व्यवसायी व उद्यमियों की ओर से 3 दिवसीय आदिवासी व्यापार मेला निरशा 3.0 का आयोजन होगा। यह मेला संत पॉल स्कूल के मैदान में 26 से 28 मई तक चलेगा। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, साथ ही उद्योग व व्यापार जगत से जुड़ने के इच्छुक आदिवासी युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल की खबरों बस इतना ही। यही थी कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये खबर पसंद आई होगी। खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।